नमस्ते लिब्रा तुला राशि वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन करियर जॉब एंड बिजनेस साथ ही नो कॉन्टैक्ट में जिनके पर्सन है उनके लिए एक रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे, बट हाँ डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। लिब्रा, आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट पॉजिटिव होकर देखिए बिकॉज एक जनरल प्रेडिक्शन है तो हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट न्यू अपकमिंग वीडियोस आप तक सही से आ पाए। चलिए देखती हूँ एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है। एंजल के ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। चलिए देखते हैं डेक में क्या है। डेक में करियर जॉब एंड बिजनेस पे देखो, कॉन्फिडेंस तो ज़रूर बढ़ाने की ज़रूरत होती है हर किसी को। अगर अपनी कॉन्फिडेंस को ही आप अगर लो कर दोगे, हिम्मत ही अगर खो दोगे तो आगे की परिस्थिति कैसे झेलोगे आप। तो बढ़ाइए जो भी सक्सेस चाहते हैं। चलिए देखते हैं करियर जॉब एंड बिजनेस पे कैसा रहेगा। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है, इतनी कहूँगी। अगर किसी ने बहुत मेहनत किया है तो देखो एक स्टेबल के फेज़ आप स्टेबिलिटी दिख रही है आपकी, एक सक्सेस दिख रहा है, एक क्लोजर्स दिख रहा है, गुड लक। लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर कहूँ तो पढ़ाई के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा शांत दिख रहे हो, आप फोकस्ड कम दिखाते हुए दिख रहे हो, आप परेशान दिख रहे हो या ओवर थिंकिंग। तो जो चीज़ें सामने से आ रही है या कोई पर्सन आपको समझा रहा है या सपोर्ट कर रहा है तो आप उसकी तरफ में सोचिए, आगे बढ़िए जीवन में। एंड लो फेज़ में ना रहें, स्टक ना रहें, बिकॉज हो सकता है कि कुछ लोग फाइनेंशियली भी क्राइसिस से गुजर रहे हो, कुछ पार्ट टाइम भी करते हो कि अपने मेन करियर को अचीव कर पाओ। तो चीज़ें करते हैं लोग, बट कहूँगी आप पेशेंटली डील कीजिए इस सिचुएशन को, हैंडल कीजिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, क्या बात है। जो भी अगर जॉब करते हैं तो कहूँगी जॉब वालों के लिए तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है। सक्सेस दिख रहा है, टू मच कॉन्फिडेंट दिख रहे हो एंड लॉट ऑफ कहूँगी प्लानिंग्स करते हुए दिख रहे हो। आपके अगर कहूँ तो हो सकता है वर्किंग एरिया में काफ़ी लोग आपके लिए सपोर्टिव होके रहे या आपको अप्रिशिएट करें, आपके वर्क को सराहें। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें। या कहूँगी आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है कुछ लोगों से। यस, अगर आप कहीं फंसते हो तो कहूँगी हो सकता है कि आपको कोई सपोर्ट भी करे। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी फेजेस होगा। मनी वाइज अगर कहूँ तो टू मच स्टेबल दिख रहे हो एंड कहूँगी प्लानिंग्स भी कर रहे हो कि और मनी को कैसे आप डबल कर सको। यस, बिजनेस वालों के लिए अगर कहूँगी तो थोड़ा सा आप ना स्पिरिचुअल वर्क करो, बिकॉज वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। आपके लिए अगर कहूँ तो थोड़ी सी एक नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं आपकी तरफ में, या कुछ लोगों की बुरी निगाहें कह सकती हैं जो कि आपके बिजनेस को थोड़ा डाउन कर सकते हैं एंड डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपको मेंटली भी आपको परेशान कर सकते हैं। तो थोड़ा सा उस परेशानियों से निकलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा लड़ने की। या कहूँगी कुछ लोग अगर आप पे कुछ लॉट ऑफ एलिगेशंस लगा रहे हैं बिजनेस पे, कहूँगी आपको स्टैंड अप होने की ज़रूरत है एंड उन्हें रिवर्ट करने की ज़रूरत है। सुनकर ना रहें। अगर कुछ लोग आपको सुनाते हैं तो आप भी उन्हें सुनाएं एंड अपनी बातों को रखें ज़रूर, ताकि कुछ एक क्लियरिटी हो। फाइनेंशियली अगर कहूँ तो आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हो या कहूँगी कुछ लॉसेस हो सकते हैं। यस, तो कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करने से पहले या किसी पे ट्रस्ट ब्लाइंडली मत करें, तो ज़्यादा बेटर है। यस, यहाँ पे कहूँगी ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। थोड़ा सोच समझ के तब कोई एक्शंस ले। देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। यहाँ पे अगर कहूँ कहीं भी आपको लो फील होता है, स्टक होते हो, तो आप जिन पे बहुत ज़्यादा अगर ट्रस्ट करते हो या आपके कोई घर परिवार में से है तो उनको अपनी बातें शेयर करें। हर किसी को अपनी प्लानिंग्स, अपनी चीज़ें शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हार्ट ब्रोकन भी कुछ लोग सफ़र कर सकते हो एंड या कहूँगी कुछ लोगों की बुरी निगाहें भी आपके अचीवमेंट पे या सक्सेस पे हो सकती हैं, आपके बिजनेस या जॉब पे। तो कहूँगी कहाँ ओपन अप होना है, कहाँ नहीं होना है, वहाँ सोच समझ के अपने इंट्यूशंस को ज़्यादा कहूँगी समझें इस वीक में। तो सॉरी, ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। यस, आपके लिए अच्छे नंबर कहूँ तो 6 हैं, 5 हैं एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए अच्छा है ब्राउन, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखती हूँ अब नो कांटेक्ट पे आपके पर्सन की फीलिंग्स, नो कांटेक्ट पे पार्टनर की फीलिंग्स क्या है।
आपके पर्सन के नेम को दोहराएं। यहाँ पे फीलिंग्स में अगर कहूँ तो वेटिंग है। यस, ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इंतज़ार कर रहे हैं या अपने लाइफ को रिगार्डिंग कुछ चीज़ें समझना चाह रहे हैं, खुद पे फोकस कर रहे हैं। एंड इमोशंस कहीं ना कहीं आपकी तरफ में अभी भी है, कनेक्टेड फील करते हैं, सोचते हैं आपको लेके। बट ये कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को लेके भी प्रायोरिटी रख रहे हैं कि मुझे आगे क्या करना है। ये कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये चीज़ें ये भी हो सकती हैं कि ये पर्सन किसी न्यू के तरफ में भी सोच में आ रहे हैं या बढ़ना चाहते हैं। बट आपकी तरफ की अगर फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो भावनाएं अभी भी हैं, संयम से रख रहे हैं एंड कुछ न्यू प्लान कर रहे हैं पर्सन। यस, ये लॉट ऑफ आइडियाज़ या कुछ चीज़ें थिंकिंग में हैं जो बदलना चाह रहे हैं, बट अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है। एक्शंस वाइज क्या है, क्या ये आपकी तरफ में कोई एक्शंस लेंगे? देखो, ये इंसान ना ज़िंदगी में अपने आप को कहूँगी एक जीत के तरफ देखना चाह रहा है फिलहाल। एक्शंस में कहूँगी रिलेशनशिप से ज़्यादा कहूँगी कुछ लोगों के लिए करियर या कहूँगी न्यू किसी की तरफ में इनकी जो विश होगी। देखो, ये अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। कहूँगी यहाँ पे आपके पर्सन थोड़े से सेल्फिश हो रहे हैं कि इनको कहाँ से खुशी मिलेगा, इनको कहाँ से, ऑल्दो कि आपके लिए सोच ज़रूर रहे हैं, बट इनको क्या करना चाहिए। तो कहूँगी उस रिगार्डिंग एक्शंस लेंगे, अपनी लाइफ के रिगार्डिंग कुछ हल करेंगे। बट ये आपकी तरफ की ही कुछ एक्शंस कहूँगी, ये तो नहीं है। बिकॉज रिलेशनशिप को ये लॉन्ग टर्म से सोच रहे हैं एंड प्लान कर रहे हैं। तो अपने लिए जो इन्हें करेक्ट लगेगा उस तरह की एक्शंस लेंगे। अगर इन्हें लगेगा कि नहीं एक टेक आपकी तरफ में लेना है तो देन एक्शन, अगर नहीं तो कहूँगी ये अपने लिए सोचेंगे। बिकॉज अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं ये खुशनुमा बनाना चाहते हैं एंड स्टक फेजेस से निकलना चाह रहे हैं। देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। यहाँ क्लोजर्स है, यहाँ खुद से फाइटिंग फेजेस है। एंड अगर कहूँगी ये अगर अगर नंबर्स की ब्लॉकेज में है, अगर इन्होंने ब्लॉक किया तो ये अनब्लॉक तो नहीं करेंगे फिलहाल, क्योंकि इनकी खुद की फाइटिंग चल रही है सिचुएशन से। बट क्लोजर्स की फेजेस हैं। तो अगर ये कुछ कहते हैं ना कि ठान लेना कि भाई आपसे बात करनी है, टेक करनी, तो सामने से अपेयर होने की चांसेस हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। एंड क्लियरिटी वाली बातें हो सकती हैं कि कुछ लोगों के लिए हो, बिकॉज यस देयर इज़ अ चांस। तो यहाँ ये अगर सिचुएशन कहूँ तो ये क्लोजर्स करना चाहते हैं। तो अगर ये सोचेंगे कि आपकी तरफ आना है, बिकॉज सोच में ये अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, तो इनकी लाइफ में अगर कोई तीसरा नहीं आता है एंड कुछ और चीज़ें नहीं सोचते हैं, आपको लेकर फीलिंग्स रखते हैं, तो कहूँगी एक टेक लेंगे, ओपन कर सकते हैं। एंड अगर ये कहूँगी बिल्कुल अपने लिए ज़्यादा अगर सोचेंगे एंड कोई अगर कनेक्ट होता है, बिकॉज इनकी तरफ में एक न्यू कनेक्शंस भी दिख रहा है, अगर होता है तो कहूँगी ये क्लोजअप में रहेंगे, मतलब क्लोज करके रखेंगे नंबर को, ब्लॉक्ड। तो देर इज़ अ 50-50 चांसेस। यस, बिकॉज यहाँ पे कहूँगी ये ओवरऑल में एक कहूँगी नो की कार्ड है, तो मैं कंप्लीट पॉजिटिव नहीं कह सकती हूँ। तो ये पर्सन जिस तरह से अपने आप को डिसीजन लेंगे उस वे में कहूँगी एक्शंस लेंगे, तो ओवरऑल में वो फेजेस दिखता है। यस, ज़्यादातर अगर कहूँ तो नंबर्स को ब्लॉक से अनब्लॉक वाली फेजेस कई लोगों के लिए कहूँगी कम ही रहेगा। अनब्लॉक के चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं, बिकॉज इनकी सोच में खुद की स्टेबिलिटी दिख रही है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो। बट हाँ, डिटेल्स में अपने पर्सन से रिलेटेड या अपने करियर से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको जाननी है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।